प्रेजेंट सारे बच्चों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेगी कि उनका शहर किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद साथियों, कल के बाद हमारी जो भी क्लासेस हमें कौन सी आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगी कि फेमस डांस कौन से हैं, त्योहारें कौन सी हैं, मंदिरें कौन सी हैं, बिल्कुल क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बिल्कुल कहते हैं सिटी निकनेम या शहर को उपनाम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं, पहला हम लोग राज्य के हिसाब से देखेंगे साथियों, मतलब कि बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसके हिसाब से देखेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे कि किस स्टेट में कौन से जिले में इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं तो भारत के में 28 स्टेट देखने को मिलते हैं साथियों। कितने? 28 राज्य देखने को मिलते हैं, 28 राज्य देखने को मिलते हैं और 8 हमें यूटी देखने को मिलता है, केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है। तो सबसे पहले साथियों हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे उत्तराखंड। साथियों क्या उत्तराखंड देखेंगे, और उत्तराखंड की खासियत ये है साथियों, उत्तराखंड भी एक समय उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। किसका साथियों? उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, और यह 2000 में टूट जाता है साथियों। कब? 2000 में टूट जाता है, और सन 2000 में टूटने के बाद यह उत्तरांचल बन जाता है साथियों। क्या बन जाता है? उत्तरांचल बन जाता है। उत्तरांचल के बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहने लगते हैं 2007 से साथियों। क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास आज की होने वाली है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। मैंने कहा उत्तराखंड एक समय उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, 2000 में ये टूटकर उत्तरांचल बन जाता है, फिर बाद में इसे हम लोग उत्तराखंड कहने लगते हैं। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में किस राज्य को, किस शहर को किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों वहां पे उत्तराखंड में 3 शहर हमें देखने को मिलते हैं, ऋषिकेश, मसूरी और नैनीताल देखने को मिलता है साथियों। ऋषिकेश को हम लोग योग नगरी के नाम से जानते हैं साथियों। किसके नाम से? योग नगरी के नाम से जानते हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से किसलिए जानते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे साधु संत आकर योग किया करते हैं साथियों। उत्तराखंड में हमें क्या देखने को मिलता है? गंगोत्री देखने को मिलता है साथियों। क्या? गंगोत्री देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या देखने को मिलता है? गंगोत्री देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? केदारनाथ देखने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हमको मंदिर देखने को मिलते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन बहुत ज्यादा आते हैं साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ देखने को मिलता है। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री देखने को मिलता है साथियों। कहाँ पे? यहीं पे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे साथियों बहुत सारे साधु संत जाया करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, साधु संत जाया करते हैं, और यहाँ पे योग नगरी से हम लोग कहते हैं, योगा क्या कहते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और इंटरनेशनल योग दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो ये कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय हमें ऋषिकेश ही देखने को मिलती है। मसूरी क्या है साथियों? मसूरी हमें पहाड़ियों की रानी देखने को मिलती है, हिल ऑफ द क्वीन देखने को मिलती है। अगर नैनीताल की बात करते हैं साथियों, तो नैनीताल को हम लोग लेक सिटी से कह सकते हैं। और आपको कैसे याद करना है साथियों? नैनीताल में ताल है, और जहां ताल है वहीं लेक देखने को मिलता है। इस टॉपिक को मैं बता दूं साथियों, यहाँ से आपको कई सारे ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कई सारे देखने को मिलेंगी। जैसे लेक सिटी है साथियों, पहाड़ों की रानी है साथियों। ये साथियों एक ही शहर को नाम से जाना जाता है, जैसे नैनीताल है, उदयपुर है, इन सबको हम लोग लेक सिटी कहते हैं। पर एग्जामिनर इतना स्टूपिड नहीं है, वो आपको बताएगा, उन ऑप्शनों में से एक देगा साथियों। ध्यान देना, बिल्कुल उन ऑप्शनों में से एक साथियों देगा और कहेगा बताइए कि लेक सिटी किसे कहा जाता है। तो 4-5 ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं ऋषिकेश, योग नगरी, मसूरी, पहाड़ियों की रानी और नैनीताल लेक सिटी कहते हैं, लेक सिटी कहते हैं। अंग्रेजी में देखिएगा, उत्तराखंड में हमने 3 बात किया है। पहला बात किया साथियों ऋषिकेश, ऋषिकेश को हम लोगों ने योग नगरी के नाम से जाना है। फिर मसूरी को हमने क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से साथियों जाना है। और अगर हम लोग बात करते हैं नैनीताल, जहां पे आपको ताल दिखेगा वहीं पे आप क्या करिएगा साथियों? बिल्कुल नैनीताल कहां पे है? लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये 3 चीज उत्तराखंड की तैयार हुई कि नहीं हुई। अब हम बात करते हैं अपने प्यारे उत्तर प्रदेश के बारे में साथियों। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश तो डिसाइड करता है क्या कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा। 80 लोकसभा सीटें देखने को मिलता है साथियों। क्या? 80 लोकसभा देखने को मिलता है। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तराखंड को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तराखंड को बिल्कुल अभी अभी दिमाग में याद आ गया, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। इसे हम लोग देवभूमि कहते हैं साथियों, देवभूमि कहते हैं। और देवभूमि मतलब देवों की भूमि से कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? देवों की भूमि से कहा जाता है। याद कर लेना, देवों की भूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। क्यों कहते हैं? गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, ये सारे वहां हमें देखने को मिलते हैं। सारी चीजें याद हो गई कि नहीं याद हो गई? बिल्कुल बताइएगा साथियों। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें देखने को मिलती हैं। और अगर हाल ही में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 76वां जिला जोड़ दिया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाकुंभ मेला जोड़ा गया साथियों। क्या? महाकुंभ मेला जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाकुंभ मेला जोड़ा गया है। पर हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हमें वहां की निकनेम देखने को मिलती है। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हमें वाराणसी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मंदिरों का शहर कहते हैं। लखनऊ साथियों नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कौन है साथियों? तो लखनऊ है। और कहते हैं पधारिए आप लखनऊ में है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है साथियों। तो वाराणसी और लखनऊ याद कर लीजिएगा। और प्रयागराज की हम लोग बात करते हैं साथियों, तो प्रयागराज लिखे ना, प्रयागराज की हम लोग बात करते हैं, मंत्रियों का शहर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्रधानमंत्री का शहर कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यहीं से निकलते थे साथियों। इसलिए 76 क्या है साथियों? महाकुंभ मेला है। 76 मैंने बताया, महाकुंभ मेला हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है साथियों, डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलता है। क्या? उत्तर प्रदेश का हमें 76वां डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। महाकुंभ मेला अस्थायी है साथियों। क्या है साथियों? अस्थायी हमें देखने को मिलता है 4 महीने के लिए साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं प्रयागराज को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? सिटी ऑफ पीएम, या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री का शहर कहा जाता है। जबकि वाराणसी साथियों, वाराणसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? काशी के नाम से जानते हैं। काशी मतलब भगवान शिव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा जानते हैं काशी किसका लोकसभा का क्षेत्र है साथियों? तो मोदी जी के लोकसभा का क्षेत्र देखने को मिलता है। किसके? मोदी जी के लोकसभा का क्षेत्र देखने को मिलता है। संसदीय क्षेत्र है, जिसे हम लोग बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मंदिरों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मंदिरों का शहर कहते हैं, मतलब कि सिटी ऑफ टेंपल कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेंपल कहा जाता है। जबकि हम लखनऊ की बात करते हैं साथियों, तो नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे हमें क्या? इमामबाड़ा
देखने को मिलता है साथियों। यहाँ नवाब रहा करते थे। 1857 की क्रांति में अहम रोल निभाया था साथियों, ध्यान देना। 1857 की क्रांति में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। क्या साथियों? बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी यहाँ के नवाब ने। और उनका नाम बताइएगा कि कौन 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसने पार्टिसिपेट किया था ये ध्यान देना है। 1857 की क्रांति में कमेंट बॉक्स बताइए लखनऊ के लिए किसने किया था। नवाबों का शहर कहा जाता है। अरे भैया कानपुर ऐसा कोई सवाल नहीं जहां पूछा ना जाए। विश्व का चमड़ा शहर और पूर्व का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर मतलब जहां पे अच्छे से कपड़े का उद्योग होता है उसे हम लोग मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। कानपुर साथियों क्या है? विश्व का चमड़ा शहर है, लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड का नाम से जाना जाता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब ये होते हैं कपड़ों के, उसे हम लोग मैनचेस्टर कहते हैं साथियों। या मैनचेस्टर एक शहर का नाम है साथियों ब्रिटेन में, फिर इसे हम लोग भारत में लेके आते हैं, इसलिए हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और एक और आपको शहर देखने को मिलता है, आगरा शहर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ताज नगरी कहते हैं या पेठा नगरी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ताज नगरी या पेठा नगरी कहते हैं। तो आगरा का पेठा बहुत ही फेमस हमें देखने को मिलता है। और आगरा का ताजमहल तो कौन भूल सकता है साथियों? ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। प्यार की एक सबसे बड़ी निशानी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल जैसा कि शाहजहां ने कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा है साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, क्या ताजमहल हमें देखने को मिलता है। ताजमहल क्या है? लोग कहते हैं प्यार की निशानी है, पर ये पूछे मुमताज से कि 14वां बच्चा जन्म देते हुए कौन से प्यार की निशानी देखने को मिलती है साथियों। और बहुत बुरा हाल था, पेठा नगरी से कहा जाता है। ये तो बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा कि आगरा का पेठा बड़ा मजबूत हमें दिखता है। बिल्कुल हमें पढ़ाने से मतलब है। तो वाराणसी हमें बात करते हैं तो सिटी ऑफ टेंपल, लखनऊ नवाबों का शहर और लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड या मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल आगरा का पेठा, बिल्कुल आगरा और मथुरा पास में बेटा, मथुरा का पेड़ा आगरा का पेठा सब वहीं पे आसपास में देखने को मिलता है। अरे एक बिहारी 100 पे भारी साथियों। बिहार की कहानी में क्या बताऊं, बिहार में तो एक चाचा जी हैं जिन्हें हम नीतीश कुमार कहते हैं, मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलता है। और बिहार इतना प्यारा राज्य है कि गंगा नदी से बीचों बीच से तोड़ते हुए निकल जाती है। ऊपर का मगध, नीचे का मगध और ऊपर का मिथिला भी कहलाती है साथियों। बिल्कुल दो चीजें देखने को मिलती है भैया, यहीं पे हमें गौतम बुद्ध का गया देखने को मिलता है और दूसरा हमें साथियों मुजफ्फरपुर की लीची देखने को मिलती है साथियों। क्या मुजफ्फरपुर की लीची हमें देखने को मिलती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों। ये देखिए, ये रहा मुजफ्फरपुर और ये रहा हमारा गया, ये रहा हमारा बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों नेपाल से राज्य बनाते हैं साथियों। ध्यान देना, किससे बनाते हैं? नेपाल से। और लीची की भूमि की अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर है और गया को साथियों ज्ञान का शहर कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध को भाई, और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें भगवान गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है साथियों। ज्ञान की प्राप्ति होती है मतलब कि गौतम बुद्ध यहाँ पे रहते हैं, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं क्या साथियों? बिल्कुल ध्यान देना, तो इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं। बिल्कुल गया क्या है साथियों? ज्ञान का शहर देखने को मिलता है। बिल्कुल समझ में आ रही चीजें। हम लोग कहते हैं मुजफ्फरपुर को लीची की भूमि और गया को साथियों, बिल्कुल अगर हम कहते हैं ज्ञान का शहर किसे कहा जाता है? गया को कहा जाता है। और किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल नहीं बनाता साथियों, वरना एक लाश के लिए ये बिल्कुल सिटी फॉर नॉलेज साथियों ज्ञान का शहर कहते हैं और लैंड ऑफ द सिटी ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम मुजफ्फरपुर को लैंड ऑफ लीची के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों। बिल्कुल ध्यान देना। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीन जगह की चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई ये बताइएगा साथियों। ध्यान देना, हम लोगों ने उत्तराखंड की बात कर ली है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात कर ली है, हम दोनों ने बिहार की बात कर ली है। एक एक चीज आपको क्लास में ही याद करना है। उत्तराखंड में हम लोगों ने किसकी बात की है? हम लोगों ने बात की है साथियों ऋषिकेश की बात की है साथियों, जिसे हम लोग योग नगरी के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों ने मसूरी की बात की है, जिसे हम लोग क्वीन ऑफ हिल के नाम से जानते हैं, पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। और लेक सिटी के नाम से हम लोग नैनीताल को जानते हैं साथियों। फिर अगर हम बात करें यूपी से तो वाराणसी देखते हैं, मंदिरों का शहर देखने को मिलता है। आगरा देखते हैं, ताज नगरी या पेठा नगरी देखने को मिलता है। लखनऊ देखते हैं, नवाबों का शहर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं बिल्कुल कानपुर का बात करते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमें देखने को मिलता है। बिहार में अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर साथियों, क्या मुजफ्फरपुर में लीचियां बड़ी अच्छी होती हैं। अगर लीची की बात करते हैं साथियों तो लीची मुजफ्फरपुर में देखने को मिलती है। और अगर हम गया की बात करते हैं तो लोग आपसे कहते हैं क्या करने गए थे, गया करने गए थे क्या? तो गया करने का मतलब है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गया की तो गया साथियों क्या देखने को मिलता है? तो गया की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो गया सिटी ऑफ एनलाइटमेंट देखने को मिलता है। ये सारी चीजें साथियों हिंदी और अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों। मुजफ्फरपुर लीची की भूमि, गया ज्ञान का शहर देखने को मिलता है, भगवान गौतम बुद्ध हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या? भगवान गौतम बुद्ध। यहाँ तक ये समझ आई कि नहीं आई? इसको अपनी कॉपी में ऐसे तीनों लिख लेना तो आपको याद करने में साथियों आसानी हो जाएगी। उत्तराखंड में 3 हमने पढ़ा, उत्तर प्रदेश में 4 पढ़ा, बिहार में हमने 2 पढ़ा, तो 4 3 7 2 9 बिल्कुल याद कर लिया हम लोगों ने। बिल्कुल चलिए, ये 9 जिले आपको याद हो गए कि नहीं हो गए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। यस का साइन बता दीजिए कि यहाँ तक चीजें याद हुई कि नहीं याद हुई। अगर आपके सामने कोई पूछे ऋषिकेश, नैनीताल, वाराणसी, आगरा, कानपुर, तो याद हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, बहुत अच्छा झारखंड की बात करते हैं। झारखंड भी साथियों क्या अगर हम बात करते हैं तो यह किसका भाग हुआ करता था साथियों? ध्यान देना, झारखंड भी बिहार का भाग हुआ करता था। क्या साथियों? बिहार का भाग हुआ करता था। और ये कब अलग हो जाता है? 2000 में। किससे टूट के अलग होता है? बिहार से अलग हो जाता है। और जब बिहार से साथियों अलग होता है तो बिल्कुल ध्यान देना, ये ऊपर वाला क्या है साथियों? ये बिहार है और नीचे वाला क्या है साथियों? झारखंड देखने को मिलता है। और साथियों ध्यान देना, नीचे की ओर पे हमें खनिज पदार्थ देखने को मिलता है, तो बहुत सारी खनिज वाली चीजें झारखंड में चली जाती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, झारखंड में चली जाती है और झारखंड में कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब खनिज आया है तो खनिज जैसी चीजें देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी। यहाँ से दिमाग लगाइएगा कि भैया लीची और गया हमारा बिहार में है और नीचे हमारा खनिज छूट गया कि नहीं छूटा। और जमीन के नीचे ही हमें क्या मिलता है? खनिज देखने को मिलता है साथियों। जमीन के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है? खनिज देखने को मिलता है। तो खनिज वाली जितनी चीजें आएंगी तो यही देखने को मिलेंगी। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद को कहते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और भारत का इस्पात नगर या भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। साथियों ध्यान देना, धनबाद की अगर हम बात करते हैं, क्या धनबाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, क्या कहते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया इसे हम लोग कहते हैं। मतलब कोयला की खदान इसे यहाँ देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कोयला
हीरा निकलता है तो कोयला में अगर काम करोगे तो हीरा मिलेगा, हीरा से मिलेगा धन, तो धन की प्राप्ति कहां पे होगी साथियों? ध्यान देना, अगर धन की प्राप्ति करनी है तो कोयला का खनन करना है। क्या साथियों? धन की प्राप्ति करनी है तो कोयला की खनन करनी है। बिल्कुल ध्यान देना, धन की प्राप्ति करने के लिए कोयला का खनन करना है, इसीलिए इसे हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर जमशेदपुर की बात करते हैं साथियों, तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे कैसे याद करिएगा साथियों? बिल्कुल इसे हम लोग स्टील सिटी ऑफ इंडिया ऐसे याद कर सकते हैं, जमशेद जी टाटा, और टाटा का किसमें काम है? स्टील में काम देखने को मिलता है साथियों। तो मुझे लगता है कि 4 राज्यों से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल साथियों, पश्चिम बंगाल की कहानी तो अलग है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी देखिएगा कितना प्यारा सा साथियों बंगाल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिट्सबर्ग एक शहर का नाम है साथियों, पिट्सबर्ग एक शहर का नाम है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पिट्सबर्ग क्या है? एक शहर का नाम हमें देखने को मिलता है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, भारत में नहीं है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की या पश्चिम बंगाल की, यहाँ किसकी सरकार है? यहाँ दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी जी की सरकार देखने को मिलती है। और साथियों, अगर हम बात करते हैं कोलकाता की या आसनसोल की बात करते हैं, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। द सिटी ऑफ जॉय यहाँ देखने को मिलता है साथियों। कोलकाता में क्या साथियों देखने को मिलता है? द सिटी ऑफ जॉय देखने को मिलता है। क्या साथियों? द सिटी ऑफ जॉय देखने को मिलता है। और इस उपन्यास को किसने लिखा था? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डोमिनिक लेपियर ने लिखा था सिटी ऑफ जॉय। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं सिटी ऑफ जॉय का है, इसे नाम कैसे पड़ा है? तो सिटी ऑफ जॉय साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? यह एक उपन्यास देखने को मिलता है। क्या साथियों? ध्यान दीजिएगा, सिटी ऑफ जॉय का था, सिटी ऑफ जॉय एक उपन्यास है साथियों। ये किसने लिखा था? डोमिनिक ने लिखा था साथियों। ध्यान दीजिएगा, किसने लिखा था साथियों? डोमिनिक लेपियर ने लिखा था। और उसी के नाम से क्या है? कोलकाता का जो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। टाइम चेंज नहीं हुआ है, कल सुबह से आपकी 7 बजे की क्लास हमें देखने को मिलेगी साथियों। और काले हीरे की भूमि किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल ध्यान देना, आसनसोल को कहा जाता है। और आसनसोल से कौन लड़ना, किसको टिकट मिला था साथियों? पंकज सिंह को। साथियों ध्यान देना, इसको मिला था, पवन सिंह को टिकट मिला था। काले हीरे की भूमि या भाईचारे का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहा जाता है साथियों। तो ध्यान देना, कोलकाता को हम लोग क्या कहते हैं? द सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। और आसनसोल को हम लोग बिल्कुल लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं, मतलब काले हीरे की भूमि के नाम से जानते हैं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्या है? काले हीरे की भूमि है साथियों, हीरा नहीं, काले हीरे की भूमि है। कौन सा? आसनसोल है साथियों। बिल्कुल एक एक पॉइंट पर याद ध्यान देना है। बिल्कुल चलिए, अगर हम बात करते हैं साथियों, यहां तक हो गया, तो हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं साथियों। चलिए, उड़ीसा की बात करते हैं तो भैया यहाँ पे बहुत सारे हमें मंदिर देखने को मिलेंगे। मंदिर देखने को मिलते हैं, जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है, बिल्कुल लिंगराजन मंदिर भी देखने को मिलता है। हाँ, भोजपुरी वाले पवन सिंह की हम लोग बात करते हैं। और ये क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये तटीय देश देखने को मिलता है, तटीय राज देखने को मिलता है साथियों। ये उड़ीसा हमें देखने को मिलता है। इस बार यहाँ पे सरकार बदल दी गई है। भुवनेश्वर को साथियों क्या कहते हैं? भुवनेश्वर को नहीं, भारत की खेल राजधानी कहा जाता है साथियों। क्या? भारत की राजधानी उड़ीसा की तरह साथियों, उड़ीसा इधर है। ये देखिए, ये हमें उड़ीसा देखने को मिलता है। या कौन से घाट है साथियों? तो यह हमें पूर्वी घाट पर देखने को मिलता है साथियों। उड़ीसा में पूर्वी घाट पर देखने को मिलता है। और ये देखिए, इससे कौन कौन सी सीमा लगती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा लगाता है, झारखंड राज्य से सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, फिर बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाता है साथियों। और नीचे ये आंध्र प्रदेश से सीमा लगाता है। तो 4 राज्यों से सीमा लगाते हुए हमें कौन दिखता है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिटी ऑफ जॉय का मतलब होता है जहां हम लोग एंजॉय करते हैं। और आपको पता है, अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता को ही अपनी राजधानी बनाए थे साथियों, इसीलिए उसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे है साथियों, और ये बंगाल की खाड़ी किनारे देखने को मिलता है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान देना कि भारत की खेल राजधानी क्या है? तो भारत की खेल राजधानी हमें भुवनेश्वर देखने को मिलता है। और भैया भारत का सबसे बड़ा, भारत का पढ़ाया, आप बताइए, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां देखने को मिलता है? ये बताइएगा साथियों, क्या भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां देखने को मिलता है? साथियों, क्या राउरकेला में कौन सा है साथियों? बिल्कुल ध्यान देना, बिरसा मुंडा स्टेडियम हमें देखने को मिलता है। कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम देखने को मिलता है। चीजें याद हो रही हैं, ये अच्छी बात है। और मैंने कहा है कि पिता की फिक्र को अगर फक्र में बदलना है, माँ के आंसुओं को अगर मोती में बदलना है साथियों, और भाइयों और बहनों, बिल्कुल भाइयों और बहनों को फर्ज से अगर आस पर लेके जाना है साथियों, तो मेरी बात ध्यान रखना, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिखे साथियों। क्या? बिल्कुल ध्यान देना, जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिखे, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उपनाम क्या होता है साथियों? वह नाम होता है जो आपको दिया जाता है। बिल्कुल, किसी ने उठा और आपको कह दिया लल्लू, आपको कह दिया कल्लू, आपको कह दिया बल्लू, समझ रहे हैं? बिल्कुल, लड्डू, ये सारे जो उपनाम होते हैं जो प्यार से दिए जाते हैं साथियों शहर को, इसके पीछे कोई बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल, थैंक यू विजय लक्ष्मी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब क्लियर हो रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे भैया, कटक को क्या कहते हैं? सिल्वर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, या सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का रजत नगर कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं हम लोग? कटक को कहते हैं। राजधानी कौन सी देखने को मिलती है? भारत की कोयला राजधानी कौन है? बिल्कुल, धनबाद देखने को मिलता है। और आप बताइएगा, धनबाद कैसे याद किया है? कोयला से ही निकलता है हीरा, और हीरे से निकलता है धन, धन मिलेगा बाद में, पहले आपको कोयले में सनना पड़ेगा साथियों। और अगर हम बात करते हैं कि स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं साथियों, बता दो तो मैं जानूं कि भारत का इस्पात नगरी किसे कहा जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भारत का इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर, 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 वेल डन। और अगर आप लोग यहाँ तक बता दिए हैं, तो एक और बताइएगा, नवाबों के शहर किसे कहा जाता है साथियों? द सिटी ऑफ नवाब हम लोग किसे कहते हैं? बिल्कुल, द सिटी ऑफ नवाब किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। बहुत सही। अगर हम बात करते हैं ताज नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल बताइएगा, ताज नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल आगरा, आगरा, आगरा। और चलिए बताइए, लीचियों का शहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल बता दीजिए तो मैं जानूं, लीचियों का शहर किसे कहते हैं? लीचियों का शहर बिल्कुल मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर, बहुत सही साथियों, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने याद कर ली है। चलिए हम लोग देखते हैं राजस्थान साथियों। क्या है राजस्थान की हम लोग बात करते हैं। राजस्थान मतलब राजाओं का शहर। क्या साथियों, राजस्थान का मतलब होता है राजाओं का शहर, राजाओं का राज्य को हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान कहते हैं। मतलब कि क्या है कि किंग ऑफ स्टेट ऑफ किंग की हम लोग बात करते हैं साथियों। राजाओं का राज, यहाँ राजपूत बहुत देखने को मिलते हैं। क्या साथियों, यहाँ पे राजपूत बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें लोग इसे राजाओं का राज्य कहते हैं साथियों। और यहीं पे साथियों क्या थार का मरुस्थल भी देखने को मिलता है साथियों। मतलब कि थार का मरुस्थल भी देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल का मतलब साथियों डिजर्ट देखने को मिलता है। और यहीं पे गाने की शूटिंग हुई थी साथियों। कि साथियों ध्यान देना, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। बिल्कुल गाना तो सुना ही होगा ना साथियों। बिल्कुल जहां राजस्थान आए और मैं ये ना बताऊं आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। और भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा साथियों, ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा आबादी में रहने वाला मरुस्थल भी कौन सा है, थार मरुस्थल हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं गुलाबी आंखें तेरी जो देखी, तो कौन सी है साथियों, जयपुर में गुलाबी शहर देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल आज सारे शहर आपको याद करा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पिंक सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी, वाइस लाइक पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को कहा जाता है। यहाँ का घर साथियों ध्यान देना, यहाँ के सारे घर हमें कौन से देखने को मिलते हैं, पिंक पिंक देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों जोधपुर को हम लोग नीला शहर कहते हैं या सूर्य नगर कहते हैं साथियों। उदयपुर को हम लोग व्हाइट शहर के नाम से जानते हैं और जैसलमेर को हम लोग ब्राउन सिटी के नाम से साथियों जानते हैं। ये बिल्कुल याद कर लेना है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर, जोधपुर को हम लोग नीला शहर। नीला क्यों कर लिया गया साथियों, यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल साथियों कि उदयपुर, अगर हम जोधपुर की बात करते हैं जिसे हम लोग नीला शहर कहते हैं, नीला शहर क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिएगा। नीला शहर का मतलब है वहां पर अपने घर में सब लोग नीला नीला पुताई करवा लिए हैं, जस्ट बिकॉज पेंट इसलिए करवाए हैं साथियों क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट किरणों से ज्यादा गर्मी ना हो। तो चलिए साथियों आप लोगों के लिए मैं पिटारा खोल देता हूं। पहला लिखिएगा पिंक सिटी साथियों। पिंक सिटी को अगर हम लोग कहते हैं गुलाबी शहर कहते हैं, और गुलाबी शहर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। चलिए दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो ब्लू सिटी कहते हैं। ब्लू मतलब नीला शहर जिसे हम लोग कहते हैं। क्या साथियों, नीला शहर जिसे हम लोग कहते हैं। सारे कलर आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं साथियों, ध्यान देना। ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं, नारंगी शहर किसे कहा जाता है साथियों, बिल्कुल बताइएगा नारंगी शहर किसे कहा जाता है, नारंगी शहर किसे कहते हैं। और चौथे नंबर पे आप लोग बताइएगा साथियों सिल्वर सिटी किसे कहते हैं साथियों, मतलब कि रजत शहर किसे कहा जाता है, मतलब कि नारंगी किसे कहते हैं। और एक और आप लोग को बताना है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं येलो शहर किसे कहते हैं साथियों, बिल्कुल येलो मतलब कि पीला शहर किसे कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं साथियों येलो के बाद अगर व्हाइट की बात करते हैं तो व्हाइट मतलब सफेद हम लोग किसे कहते हैं। अपनी कॉपियों में नोट कर लेना, यहाँ से एक नया प्रश्न आपको टपकता हुआ जरूर दिखेगा साथियों। क्या यहाँ से एक नया प्रश्न आपको टपकता हुआ जरूर दिखेगा, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये 6 के 6 प्रश्न आपको याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं, तो बिल्कुल बताइएगा। कि अगर मैं कहूं पिंक सिटी या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो पिंक सिटी या गुलाबी शहर, बिल्कुल ध्यान, बहुत सही बहुत सही। पिंक सिटी हम लोग जयपुर को कहते हैं साथियों, ध्यान देना, इसे कहते हैं जयपुर को हम लोग कहते हैं। बहुत सही साथियों, इसे हम लोग कहते हैं जयपुर को कहते हैं। नीला शहर किसे कहते हैं साथियों, तो नीला शहर हम लोग जोधपुर को कहते हैं। जोधाबाई का नाम तो सुना होगा साथियों, बिल्कुल राजाओं का शहर किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जोधपुर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ऑरेंज शहर अगर हम लोग बात करते हैं, ये बता दो तो मैं जानूं, ऑरेंज शहर या नारंगी शहर, बिल्कुल ऑरेंज शहर या नारंगी शहर किसे कहते हैं। यहाँ पे साथियों सिल्वर नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रजत देखने को मिलेगा। अगर ऑरेंज शहर या नारंगी शहर की हम लोग बात करते हैं साथियों, तो ऑरेंज शहर हम लोग नागपुर को कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, नागपुर को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल ऑरेंज शहर या नारंगी शहर के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं साथियों सिल्वर को, तभी हम लोगों ने पढ़ा है कटक को कहा जाता है साथियों। किसको, कटक को कहा जाता है। और भैया मराठा लोगों ने क्या कहा था कि हमें कहां से कहां तक राज करना है, हमें कटक से अटक तक राज करना है साथियों। मराठा ने बोला था कटक से अटक जाएंगे। अटक कहां गए थे साथियों, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमें अटक देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भारत पाकिस्तान पे हमें अटक देखने को मिलता है, वहीं पर मराठा अटक जाते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अंग्रेज की जगह भारत पे मराठों का राज हमें देखने को मिलता साथियों। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं मेरे साथियों येलो शहर किसे कहते हैं, तो येलो शहर जैसलमेर को कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं, जैसलमेर को हम लोग कहते हैं साथियों। ध्यान देना, येलो शहर हम लोग किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं व्हाइट शहर किसे कहते हैं, तो व्हाइट शहर हम लोग उदयपुर को कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मानते हैं जितने भी शहर थे साथियों मैंने आप लोगों को यहाँ लिख के दिखा दिया कि ये आपको याद करना है। एक जगह आपका हो गया, कंफ्यूजन का पता नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन का पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो मैंने कंफ्यूजन की ही उठा दिया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें याद हुई कि नहीं याद हुई, बिल्कुल सच सच बताना। क्या करिए फैक्ट साथियों, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं आपको समझाने की उतनी कोशिश करता हूं, समझाने की जितना मेरे हाथ में होता है। एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से क्लियर भी करता हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं सन सिटी, तो जोधपुर है झीलों का शहर साथियों। अभी हमने सिटी ऑफ लेक साथियों, ध्यान देना, अभी हम लोगों ने सिटी ऑफ लेक से देखा था। बिल्कुल अगर हम बात करें झीलों का शहर, हमने नैनीताल को देखा था। ताल से ताल मिला, नैनीताल मिला, बिल्कुल हमने देखा था साथियों, झीलों का शहर हमने देखा था। और झीलों का शहर यहाँ पे भी है। तो आप कहेंगे गुरुजी अगर प्रश्न आ गया तो हम लोग उत्तर कौन मारेंगे, तो मैंने आपसे कहा था साथियों परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो आपको उदयपुर दिखेगा या तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा वो कौन सा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा झीलों का शहर अगर हम बात करते हैं तो नैनीताल है या उदयपुर है, दोनों में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अरे भैया स्वर्ण नगरी अगर कहते हैं तो स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तब गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और अमृतसर को भी हम लोग गोल्डन सिटी या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल भोपाल भी सिटी ऑफ लेक होता है साथियों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं याद कर लीजिएगा। उपनाम है, जैसे लल्लू नाम के कई व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं, जैसे कल्लू नाम के कई व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं, जैसे मुंगरा नाम के कई व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल समझ आ रही बात है। तो जयपुर को याद हो गया, पिंक सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी, सन सिटी,
सिटी, द व्हाइट सिटी, ब्राउन सिटी या गोल्डन सिटी का नाम है। और भैया भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड नैनीताल इन उत्तराखंड को हम भी क्या कहते हैं, सिटी ऑफ लेक के नाम से जानते हैं साथियों। तो नैनीताल हो गया दूसरा, ताल से ताल मिला, दूसरा कहां पे ताल मिलाएगा साथियों, भोपाल में मिलाएगा। भोपाल कहां है, मध्य प्रदेश में है। और तीसरा साथियों में कहां पे, उदयपुर में देखने को मिलता है साथियों, उदयपुर में देखने को मिलता है। कहां साथियों, उदयपुर में देखने को मिलता है। तो सिटी ऑफ लेक या झीलों का शहर अगर ऑप्शन आता है बिल्कुल, तो नैनीताल, भोपाल और उदयपुर हमें देखने को मिलता है साथियों, तीन हमें देखने को मिलते हैं। यहां तक क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग गुजरात। और गुजरात तो साथियों, गुजरात तो क्रांति का शहर है, औद्योगिक शहर हमें देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर देखने को मिलता है, लोथल भी देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल गुजरात को कौन भूल जाएगा। यहीं से तो अभी हमारे पीएम है, यहीं से तो हमारे एचएम है, और यहीं से हमारे क्या है, बापू हमें देखने को मिलते हैं। बापू बोले तो महात्मा गांधी देखने को मिलते हैं, पीएम बोले तो प्रधानमंत्री, एचएम बोले तो होम मिनिस्टर या गृह मंत्री, और गुजरात बोले बापू बोले तो बिल्कुल ध्यान देना महात्मा गांधी। और कुछ मैं बताऊं तो यहाँ पे अडानी भी देखने को मिलते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एचएम का मतलब होम मिनिस्टर या गृह मंत्री होता है साथियों। क्या होम मिनिस्टर या गृह मंत्री होता है। गुजरात शहर साथियों कहां है, तो गुजरात शहर हमारा कहां पे है साथियों, तो गुजरात शहर हमें पूर्वी नहीं पश्चिमी घाट पर देखने को मिलता है साथियों। कहां पर, वेस्टर्न घाट के ऊपर हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पे, पूर्वी घाट पे देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट पे देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, कहां पे, पश्चिमी घाट पे देखने को मिलता है। और भैया अगर पूछा जाएगा भारत में सबसे लंबी तक की सीमा किसकी है, तो भारत में सबसे लंबी तक सीमा हमें गुजरात की देखने को मिलती है। भारत में सबसे लंबी तक सीमा मतलब कि लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या अंग्रेजी में देख लीजिएगा लॉन्गेस्ट। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, चलिए अगर हम कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो हमें कानपुर देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए पूरे के पूरे भारत का मैनचेस्टर कौन सा साथियों, तो बिल्कुल अहमदाबाद देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों सूरत, तो भारत का हीरा शहर देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जितनी चीजें अभी लगा रहा हूं वो रख लेना। बिल्कुल कल पूछूंगा सबसे पहले आके, देखूंगा मेरे साथी को याद है कि नहीं, ये बताइएगा। अगर सूरत की बात करते हैं तो भारत का हीरा शहर है, तो कमेंट बॉक्स बताइए कि काले हीरे का शहर किसे कहा जाता है, काले हीरे का शहर किसे कहा जाता है, मतलब कि सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं। बिल्कुल बताइए। आसनसोल, 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 सारे बच्चों को याद हो रहा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और कैसे याद करना है साथियों, सूरत, बिल्कुल हीरा मिलेगा तो सूरत निकल जाएगी साथियों। चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा साथियों। बिल्कुल हीरे से मुस्कान देखने को मिलेगी आपको जब भारत का हीरा शहर सूरत देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैनचेस्टर मतलब कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। अहमदाबाद साथियों ध्यान दीजिएगा। आनंद क्या है साथियों, आनंद एक शहर का नाम है, और आनंद और कुछ नहीं साथियों। आनंद मतलब क्या होता है, भारत की दूध राजधानी है, अमूल डेयरी और इसकी दूध क्रांति के लिए हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग पूछे मिल्क रेवोल्यूशन या व्हाइट रेवोल्यूशन किससे है, श्वेत क्रांति किससे है, बिल्कुल सूरत से है। अगर हम कहते हैं श्वेत क्रांति साथियों, तो श्वेत क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्या है, श्वेत क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो आनंद से ही देखने को मिलता है। अहमदाबाद को साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद को और गांधीनगर को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। अभी एक और जुड़वा शहर देखने को मिलेगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद साथियों। सब कुछ एक साथ आप लोगों को पढ़ा दूंगा। और भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की 2017 की विश्व धरोहर स्थल की सूची में है। तो पूछा जाएगा भारत का वो कौन सा शहर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भारत का वो कौन सा शहर है जो विश्व धरोहर स्थल में आया था साथियों, तो वो हमें अहमदाबाद देखने को मिलता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का हीरा शहर। बहुत बड़े बड़े हीरा व्यापारी हमें सूरत में देखने को मिलते हैं, और आनंद को हम लोग भारत की दूध राजधानी कहते हैं साथियों। ये सारी चीजें आपको याद करना है, ताकि अलग होता है उत्तरांचल के नाम से, और उसे फिर हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उत्तराखंड कहने लगते हैं। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे हम लोगों ने तीन देखा था, ऋषिकेश देखा, मसूरी देखा, नैनीताल देखा। ऋषिकेश को हम लोग योग नगरी कहते हैं, पहाड़ियों की रानी साथियों। मसूरी को कहा जाता है, और नैनीताल को साथियों सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, लेक सिटी के नाम से जानते हैं। यहीं पे हमें गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री देखने को मिलता है, और 21 जून को साथियों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस देखने को मिलता है। ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये हमने उत्तराखंड में पढ़ा है। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्षेत्रवा महाकुंभ जिला देखने को मिलता है। यहाँ पे साथियों वाराणसी देखने को मिलता है, मंदिरों का शहर। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं नवाबों का शहर, और कानपुर को विश्व का चमड़ा शहर कहा जाता है। ताजमहल साथियों आगरा नगरी या पेठा नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर साथियों लीची की भूमि साथियों, ध्यान देना, द लैंड ऑफ लीची या ज्ञान का शहर साथियों गया को हम लोग कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। झारखंड में साथियों हम लोगों ने दो धन के बाद मिलता है साथियों हीरा। तो भारत की कोयला राजधानी कहाँ है, धनबाद में है। जमशेदपुर साथियों जमशेदजी टाटा इस्पात नगर देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में साथियों कोलकाता और आसनसोल देखने को मिलता है साथियों। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, आसनसोल ब्रदरहुड या भाईचारे का शहर कहते हैं, या काले हीरे का भूमि कहा जाता है साथियों। उड़ीसा की बात करते हैं, भुवनेश्वर मंदिरों का शहर कहा जाता है, भारत की खेल राजधानी देखने को मिलती है। और कटक को हम लोग भारत का रजत नगर कहते हैं साथियों। राजस्थान मतलब राजाओं का राज साथियों, राजपूतों देखने को मिलते हैं। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर, जोधपुर को नीला शहर, उदयपुर को हम लोग श्वेत शहर, और जैसलमेर को हम लोग ब्राउन या येलो सिटी के नाम से जानते हैं। ये रही आपकी गुलाबी गुलाबी जयपुर, नीला जोधपुर, नारंगी नागपुर, रजत हमारा कटक, पीला हमारा जैसलमेर, सफेद हमारा उदयपुर देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात का भारत की सबसे लंबी तक की सीमा देखने को मिलती है। अहमदाबाद साथियों भारत का मैनचेस्टर है, सूरत भारत का हीरा शहर है, भारत की दूध राजधानी हमें आनंद देखने को मिलती है, और भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल अहमदाबाद देखने को मिलता है साथियों। तो ये रही आज की आपकी क्लास। कल हम लोग निकनेम का दूसरा करेंगे। बिल्कुल गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। मजा आया कि नहीं आया? मजा तो छोड़ो साथियों, ये बताओ याद हुई कि नहीं याद हुई साथियों, ये बताना है। इस क्लास का मतलब ही है याद करना, क्योंकि क्लास में आओ याद करके जाओ साथियों, यही मेरा टारगेट होता है। बिल्कुल हैप्पी बर्थडे नंदिता जी, आपका बर्थडे